Good morning, dear students. How are you? I hope you all are doing well at your home and obeying the rules of COVID-19. Dear students, as you all know that your weekly test examination has already started, and this video is very important for the examination point of view. Students, today I am going to teach you exercise 1C. आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 1C पढ़ाएंगे और 1C का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट। इससे पहले मैं आप लोग को इसके सारा प्रॉपर्टीज को पढ़ाया था। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सेट्रा। और आज हम आप लोग को उससे के बेस्ड पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1C, फाइंड द प्रोडक्ट। हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है 15 इंटू 16, 32 इंटू -21, 24 इंटू -12। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को आता ही होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है 15 इंटू -16। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को -16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को जब आप लोग 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 6 इंटू 5, 30 का 3 कैरी, 30 का 0 कैरी 3, और 6 इंटू 1, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9। ओके, इट मीन्स 6 इंटू 5 30, 30 का 0 कैरी 3, और 6 इंटू 1, 6 प्लस 3 19। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 होगा। इसको ऐड करेंगे 0, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 240। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 240। तो साइन कैसा होगा, देखिए ये प्लस में है, ये 15 इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -16 इज निगेटिव इंटीजर्स। तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव इंटीजर्स है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इट मीन्स इसका प्रोडक्ट कितना होगा, -240। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर F, 24 इज मल्टीप्लाइड बाय -12 है। 24 इज मल्टीप्लाइड बाय -12। तो हम लोग 24 को 12 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 2, देखिए 8, 4 प्लस 4 8 एंड 2, इट मीन्स 288। अब देखिए साइन क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स -288 इसका क्या होगा, साइन होगा। और इस प्रॉपर्टीज को, इस दोनों में जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं, इस प्रॉपर्टीज को क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन 2, चेक करना है कि 24 इंटू -22 इज सेम एज -22 इंटू 24। देखिए इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाए हैं। क्या होता है कि जब हम लोग 2 इंटीजर्स को a इंटू बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट होता है जब उसको हम लोग अपोजिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इट मीन्स a इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा b इंटू ए का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि व्हेन a इक्वस टू 2 एंड b इक्वस टू 3, ओके, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। a एंड b का प्रोडक्ट कितना होगा, a इंटू बी, a के प्लेस पे किसको पुट करेंगे, 2 को, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डालेंगे, b के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे। 2 इंटू 3 इक्वस टू 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट b इंटू ए, b के प्लेस पे
3 को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और a के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे। 3 इंटू 2 6, इट मीन्स देखिए 6 and 6 बोथ हैव सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू बी इक्वस टू बी इंटू ए। आप इसको 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, दोनों केस में इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। और इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। जो 24 इंटू माइनस 22 है, तो 24 को 22 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 24 देखिए हम लोग सबसे पहले 24 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होगा, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, ठीक है। फिर इस 2 को 4 से करेंगे, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। अब हम इसको ऐड करेंगे। देखिए क्या होगा, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 521। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 528, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 24 इंटू माइनस 22 द रिजल्ट विल बी माइनस 528। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड द नेक्स्ट इज माइनस 22 इंटू 24। जब हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 528 ही होगा। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस 24 इंटू 5 इंटू 2। देखिए क्वेश्चन एफ, माइनस 24 इंटू 5 इंटू 2 इक्वस टू माइनस 24 इंटू 5 इंटू 2। देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ये सेम आता है या नहीं। अगर सेम आता है तो किस प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है या क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, ये किस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। तो देखिए ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट है और इसमें माइनस 24 है, तो माइनस 24 को अलग से लिखेंगे, ठीक है। इंटू 2 इंटू 5 इक्वस टू 10, 2 इंटू 5 इक्वस टू 10। ओके, अब RHS में देखिए, RHS में क्या होगा, माइनस 24 इंटू 5, माइनस 24 इंटू 5। तो जब हम लोग माइनस 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120 होगा। कितना होगा, माइनस 120 इंटू 2। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए कि 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 इक्वल टू 240। साइन कैसा होगा, देखिए ये निगेटिव है और पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, ओके, इक्वल टू। अब हम लोग 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 240 आएगा। देखिए ये LHS और ये RHS दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस किस प्रॉपर्टीज को ये फॉलो किया है, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो कौन सा प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि इफ A and B and C are 3 integers then A into B into C, इट मीन्स पहले हम लोग B इंटू C को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट होगा उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू A इंटू C, A इंटू C को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर B को मल्टीप्लाई करेंगे, इज सेम एज A इंटू C इंटू B। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या कह रहा है
कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट कैसे होगा देखिए ध्यान से, ये क्रॉस दिया हुआ है, ये -3 है और ये -2 है, -3 और -2, तो इस बॉक्स में क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस -3 को और -2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 2, 3 × 2 6। अब 6 तो इस कॉलम में मैंने लिखा, लेकिन साइन कैसा होगा देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स क्या होगा, +6 होगा। अब फिर देखिए इस कॉलम में क्या होगा, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। साइन कैसा होगा देखिए, माइनस माइनस प्लस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 × 5, 3 × 5 15, 3 × 5 15, और साइन कैसा होगा, माइनस का साइन होगा। ओके, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 6, साइन कैसा होगा, माइनस का। तो इट मीन्स इस कॉलम को अब इससे मल्टीप्लाई, फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से इस कॉलम को आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वाई प्रोडक्ट -9 -5 -6 इज निगेटिव वाइल -9 -5 -6 एंड -1 इज पॉजिटिव। गिव रीजन, ये क्यों ऐसा होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसका क्या रीजन है? देखिए ये -9 -5 × -6, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इज निगेटिव, जो प्रोडक्ट जो होगा वो निगेटिव होगा, वाइल इस सारे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, इसका रीजन देना है, व्हाई इज इट पॉसिबल। देखिए तो सबसे पहले इसमें टर्म कौन सा है, देखिए कितना टर्म्स है, 1 2 3, हियर इज 3 टर्म्स, कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स, एंड 3 इज ऑड नंबर्स, 3 कैसा नंबर्स है, ऑड नंबर्स। इट मीन्स जब ऑड इंटीजर्स का सीक्वेंस होगा या ऑड इंटीजर्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अब इसमें देखिए नेक्स्ट में -9 × -5 × -6 × -1, देखिए इसके में कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। कितना टर्म्स है, 4 टर्म्स है, और 4 इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा निगेटिव इंटीजर्स में तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स जो भी प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि टर्म्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज ऑड, टर्म्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स इज ऑड, whereas terms of negative integers is even. So the product of -9 -5 and -6 is negative, and -9 -5 -6 and -1 is positive. Okay, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो साइन कैसा होगा, कह रहा है 8 पॉजिटिव एंड 5 निगेटिव। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स, 8 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, 8 पॉजिटिव एंड 5 निगेटिव। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर नंबर के सीक्वेंस में हो, इवन के सीक्वेंस में हो, वो किसी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है। वो पॉजिटिव अगर है तो इवन में भी रहेगा तो भी पॉजिटिव होगा, और ऑड में रहेगा तो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा क्रिएट करता है निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स को देखना है कि ये ऑड नंबर्स है या इवन टर्म्स है। इसका टर्म्स कैसा है,
बताइए 5 इज ऑड नंबर्स, इट मीन्स इसका टर्म्स कैसा है, ऑड टर्म्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे 8 पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा ही, अब प्लस ये जो निगेटिव है उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, इट मीन्स क्या होगा, निगेटिव होगा, इसका प्रोडक्ट कितना हो, क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 5 पॉजिटिव एंड 6 निगेटिव इंटीजर्स, 5 पॉजिटिव एंड 6 निगेटिव, तो 5 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से हमको कोई मतलब नहीं, 5 पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव ऑड रहे इवन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रोडक्ट जो भी होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6 निगेटिव अगर लेते हैं, 6 निगेटिव इंटीजर्स, तो बताइए 6 कैसा टर्म है, ऑड या इवन, 6 इवन टर्म है, और इवन टर्म है और निगेटिव नंबर्स का टर्म है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसको सी नंबर को आप लोग बनाइएगा खुद से। ठीक है, अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज कह रहा है कि विच वन इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है, -4 इंटू -2 इंटू -1 और 4 इंटू -2 -1। देखिए डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये पता चलेगा कि विच इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से देखिए, 6 का ए नंबर, -4 इंटू -2 इंटू -1 और 4 इंटू -2 इंटू -1। देखिए जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू 2 8, साइन कैसा होगा, माइनस माइनस प्लस का, इट मीन्स -4 इंटू -2 इक्वल टू 8 इंटू -1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, साइन कैसा होगा, प्लस माइनस माइनस का, तो -8 इंटू -1। ध्यान से देखिए, अब 8 को हम लोग जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, साइन कैसा होगा, प्लस माइनस माइनस का। ठीक है, अब देखिए -8 और -1, माइनस माइनस प्लस, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, साइन कैसा होगा, प्लस का। अब बताइए विच इज ग्रेटर, -8 इज ग्रेटर और 8 इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, तो 8 इज ग्रेटर देन -8। हम लोग जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स से क्या है, ग्रेटर हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बताइए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना होगा, -4 इंटू -2 इंटू -1 इज ग्रेटर देन 4 इंटू -2 इंटू -1। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड। इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हुआ है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो दिया हुआ है -3 इंटू -1 इक्वल टू, देखिए इधर -3 दिया हुआ है, विच नंबर इज मिसिंग, -1 इज मिसिंग, इसमें क्या होगा, -1 होगा। और इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं, इस प्रॉपर्टीज को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, -4 इंटू 1 इंटू 5। देखिए 1 इंटू 5, इस दोनों को पहले अरेंज किया है, मिसिंग कौन सा है, -4 को, तो इसमें क्या लिखेंगे, -4। और इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज कहें, बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो बाकी ये नीचे आप लोग बनाइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।